अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज बात करेंगे जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। आज हम बात करेंगे जिन लोगों ने अपनी पीवी कैपेसिटी को बढ़ाया है विदाउट इंटीमेशन टू कंसर्न डिस्को। अपने वापडा के कंसर्न ऑफिस को बताए बगैर जिन लोगों ने अपनी प्लेट्स को एक्सटेंड किया है, आज की वीडियो उनके बारे में है। उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है या क्या होने जा रहा है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं, जिन लोगों को ऑलरेडी मेरे चैनल का नहीं पता, तो जितनी भी वापडा के मतलब अपडेट्स हैं वो अपने चैनल पे शेयर करता हूं। जो भी नेट मीटरिंग के रूल्स आते हैं या बिल्स में कोई किसी किस्म की चेंजेस आते हैं तो मैं अपनी इस चैनल पे लाजमी उनके मतलब वीडियो डालता हूं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। एक्चुअली जो ये गर्मियाँ गुजरी हैं, इन गर्मियों में ऐसे हुआ कि बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स जो है ना हर डिस्को में वो पहले से ज़्यादा, पिछले साल से ज़्यादा डैमेज हुए हैं। और सबसे बड़ी जो डैमेज होने की वजह थी वो ये थी, जो नेट मीटरिंग के जो सार्फिन हैं, ये क्योंकि इनका दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं तो इनकी वजह से जो एक खासा इम्पेक्ट देखा गया है कि डैमेज रेशो ट्रांसफार्मर्स की इनकी वजह से बढ़ गई है। जिसकी वजह से नेपरा की तरफ से भी डायरेक्शंस आई हैं और तमाम कंसर्न जितनी भी डिस्कोज हैं, उनके जितने भी नेट मीटरिंग सेल्स हैं, वहाँ से नुमाइंदे अब आ रहे हैं हर सब डिवीज़न में ये चेक करने कि आया कि जितने लोगों ने नेट मीटरिंग करवाई है, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में नेट मीटरिंग करवाते हुए जितना शो किया है कि हमने इतनी प्लेट्स लगवाई हैं, फ़लाँ इन्वर्टर लगाया है, तो अगर वो वाकई ऐसा है या नहीं है। क्योंकि किसी भी ट्रांसफार्मर की 80% कैपेसिटी से ज़्यादा आप वहाँ पे नेट मीटरिंग नहीं करवा सकते। अब कोई भी ट्रांसफार्मर, लेट सपोज आपका ट्रांसफार्मर है 200 केवीए का, उस पर आप 160 किलोवाट से अबव नहीं जा सकते, इससे ज़्यादा पीवी कैपेसिटी नहीं हो सकती। और इसके अंदर आपको, जैसे आप पहले भी वीडियोज़ में कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप समझ सकते हैं कि 1.5 टाइम्स आप अपने सैंक्शन लोड से जा सकते हैं। अगर आपका सैंक्शन लोड 10 किलोवाट है तो आप 15 किलोवाट तक जा सकते हैं। तो वो 15 किलोवाट शामिल करके आपने एक ट्रांसफार्मर की 80% कैपेसिटी से ऊपर नहीं जाना होता। तो बहुत सी ऐसे कंज्यूमर्स देखे गए, पाए गए रिसेंट विजिट्स में कि जिन्होंने जो अपनी नेट मीटरिंग की फाइल्स में शेयर किया, ना तो उतनी पीवी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा है, एक बात। दूसरा ये है कि उन्होंने जो अपने इन्वर्टर्स शो किए वो, क्योंकि अलाउड जो हैं वो 3 फेज़ ऑन ग्रिड या हाइब्रिड इन्वर्टर्स अलाउड हैं, तो उन्होंने वहाँ पे सिंगल फेज़ इन्वर्टर लगाए हुए हैं। इस तरह की चीज़ें हैं जिससे हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है, उससे सबसे बड़ी डैमेज होने की वजह है। तीसरी बात जो पहले कर चुका हूँ कि पीवी कैपेसिटी आप बढ़ाएंगे तो आपकी जो रिवर्स एमडीआई है वो बढ़ जाती है और ट्रांसफार्मर के ऊपर वो लोड आ जाता है। तो इस पे ही अब ऐसे ही देखा जा रहा है कि जो फार्मूला बनाया हुआ है वो ये है कि अगर आपका 10 किलोवाट का सिस्टम है, एक कनेक्शन है, तो आपकी एक्सपोर्ट यूनिट्स को देखा जाएगा कि एक 10 किलोवाट का सिस्टम मैक्सिमम पीक आवर्स में कितनी एक मंथ में यूनिट्स बना सकता है। अगर तो उस लिमिट के अंदर हैं वो, ठीक है, ख़ास फार्मूला है, 10 किलोवाट का से पहले एक वीडियो में शेयर कर चुका, आप देख सकते हैं। तो अगर तो वो उतनी ही एक्सपोर्ट कर रहा है, इट्स मीन वहाँ की साइट नहीं चेक की जाएगी। लेकिन अगर वो उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, इट्स मीन कि उसके पास जो पीवी कैपेसिटी है एज़ कम्पेयर टू उसकी जो फाइल में उसने बताया उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ लोड के उनको नोटिस सर्व किए जाएंगे। और वो जो उनका इंस्टॉलर होगा, ऑब्वियसली जिससे पहले उन्होंने इंस्टॉल करवाया है नेट मीटरिंग, जितनी भी सोलर का उन्होंने सिस्टम इंस्टॉल करवाया है, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा और वो कभी चांसेस हैं कि उनको भी ब्लैक लिस्ट किया जाए। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी, इसलिए मैंने कहा आप लोगों से शेयर करें। तो इसके अलावा नेट मीटरिंग के जितने रूल्स हैं, अगर आप देखना चाहें तो मैं डिफरेंट वीडियोज़ हैं, इसी में आगे मैं प्लेलिस्ट में डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नेट मीटरिंग के मुतालिक अगर आपका क्वेश्चन है तो लाजमी पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आपको वाकई आप इंटरेस्टेड हैं वापडा के मतलब अपडेट्स के बारे में, किसी बिल के मतलब कोई मालूमात लेनी हो, टैरिफ के मतलब लेनी हो, बिल किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, या बिजली के बिलों में टैक्सेस किस तरह लगाए जाते हैं, कुछ अगर टैक्सेस लग रहे हैं तो वो क्यों लग रहे हैं, कुछ को किस तरह वेव ऑफ किया जा सकता है, अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली अपडेट से आप आगाह रहें। और इसके अलावा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डिफरेंट प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बना दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, और डिफरेंट टॉपिक्स पे एक प्लेलिस्ट हो जिसमें तमाम चीज़ें आप तक आसानी से पहुँच सकें।
तो इसके अलावा कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो मैं लाजमी रिप्लाई करता होता हूँ। अगर कोई रह जाए तो किसी शेफ़ वर्क की वजह से रह जाएगा, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर एक कमेंट पे लाजमी रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।